हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट। माय नेम चंदन सिंह। जैसे कि फ्रेंड आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जो है प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं आपको, प्लेसमेंट कैजुअल जॉब। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड, आज से आपका जो है CTS का जो एग्ज़ाम होता है, जो लड़के जो विद्यार्थी ITI करके CTS की डिग्री जो 1 साल होती है वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लम्बर का जो सिलेबस थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, उनके लिए सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। हम्म, तो इसका जो सिलेबस मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है अपनी वीडियो पे। अब जो है चैप्टर फर्स्ट की आज से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इसको थोड़ा अच्छे लेवल को में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने ITI किया तो एज ए सिर्फ हिंदी मीडियम होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम बुक आती है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट जो हैं हिंदी मीडियम चूज़ करते हैं लैंग्वेज को। नहीं तो आपको इंग्लिश से फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर जो है प्लम्बर का जो ट्रेड है ये सिविल में ही आता है। तो सिविल का काफ़ी बहुत कुछ CTS का जो एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार, वो आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है नंबर सेफ्टी। ठीक है, तो इसमें प्लम्बिंग की कुछ जानकारी रखी है, प्लम्बिंग के बारे में कुछ जानकारी रखी है, जैसे कि प्लम्बिंग होता क्या है। ठीक है, तो प्लम्बिंग क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं। प्लम्बिंग इज ए टू बी टू बी द सिस्टम ऑफ पाइप, टैंक, fitting and other apparatus required for water supply, heating and sanitation in a building। ठीक है, मतलब कि आप इतना तो आप समझो कि आपको इंग्लिश में समझना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में आप नहीं समझोगे तो ऐसे आपको तकलीफ़ होगी आगे जाके, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा या सिविल क्वेश्चन का आप क्लियर करेंगे तो वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब आप इंग्लिश में इसको हैंड ओवर करना सीख लीजिए। ठीक है, तो प्लम्बिंग इज सेट, मतलब प्लम्बिंग में ये कहा जाता है कि सिस्टम ऑफ पाइप, एक प्रणाली होती है पाइप को लगाने की। टैंक मतलब कि जो हम लोग के टेरेस पे रखा जाता है। फिटिंग, डिफरेंट फिटिंग होती है पाइप की। एंड अदर अपार्टस रिक्वायर्ड टू वाटर सप्लाई, और भी अनेक जो हैं इसके उपकरण जो वाटर सप्लाई में यूज़ की जाती है। हीटिंग, गर्म पानी के लिए। सैनिटेशन के लिए इन ए बिल्डिंग में। द प्लम्बिंग वर्क इंक्लूडेड नॉट ओनली द इंस्टॉलेशन बट आल्सो द मेंटेनिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है, प्लम्बिंग सिर्फ ये नहीं है कि किसी भी नए उपकरण को इंस्टॉल करना, बस इसका सीधा निर्णय ये है कि उस उपकरण का हम व्यवस्थित रूप से प्रयोग कर सकें सिस्टम के तौर पे। ठीक है, आगे है प्लम्बर वर्क इज ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, प्लम्बर वर्क जो है सभी बिल्डिंगों में किया जाता है। फ्रेंड, आज की वीडियो आपकी थोड़ा लंबी होगी, लेकिन मैं पूरा टॉपिक को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। इंक्लूडिंग द हाउस, फ्लैट्स, रेस्टोरेंट, hotels, factories, school, hospital, etc. People need water to survive, so everywhere there are the people, there will be needed to plumbers। ठीक है, मतलब कि रेस्टोरेंट, होटल, फैक्ट्री, स्कूल वगैरह इन सब में प्लम्बिंग वर्क के लिए हमको जरूरत पड़ती है प्लम्बर्स की। ठीक है, आप लोग को समझिए। ठीक है, फिर क्या है, प्लम्बर रिपेयर, मेंटेनेंस पाइपिंग सिस्टम इन ए रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। दिस सिस्टम ट्रेडिशनली इंक्लूडेड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेस्ट वाटर डिस्पोजल। देखिए मैंने यहाँ क्या बता रहा है कि जब कोई बिल्डिंग की नई बनती है, मतलब काम शुरुआती होता है, तो एक प्लम्बर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक क्या, बहुत प्लम्बर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शुरुआत में उसका जो है मेन लाइन डाली जाती है, सीवेज काम होता है, वेस्टेज काम होता है, वेंट काम होता है, रेन वाटर काम होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का काम होता है। ठीक है,
तो एक प्लम्बर की रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्शन कार में, बट बिकॉज द न्यू टेक्नोलॉजी दैट combine water and gas pipe, plumber can be work to vent, central fire, irrigation and chemical system। देखिए फ्रेंड इसमें क्या बताया गया आपको कि अब लेकिन बिकॉज क्योंकि अब जो है एक नई टेक्नोलॉजी मतलब नए तकनीकी से प्लम्बर कार को लिया गया है। जैसे गैस पाइपों के लिए प्लम्बर का उपयोग किया जाता है, प्लम्बर्स आते हैं, ठीक है। कुछ रेसिडेंटल फायर के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, फायर पाइप जो होते हैं हमारे रेड कलर के, और हाउस वाइफ और बॉक्स वगैरह लगाया जाता है, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा। इरिगेशन सिंचाई के लिए मतलब कि जो उसमें गार्डन होता है उसमें पौधों को पानी डालने के लिए जो क्या कहते हैं एक हॉज पाइप लगा होता है, वो सब इंस्टॉल करते हैं प्लम्बर, ठीक है। द ड्यूटीज़ ऑफ plumber include the installing, repairing and maintaining pipe, fixture and other plumbing equipment, ठीक है। Opening wall and floor to accommodate pipes and pipe fitting, welding, connecting and testing pipe of leaks, preparing the cost estimate, interpreting blueprint design. Plumbers must also be aware of safety protocol and follow them at all times, ठीक है। मतलब एक प्लम्बर्स की ये ड्यूटी होती है, ये कर्तव्य होता है कि वो इंस्टॉलेशन करे, पूरे जो भी वर्क है उसका इंस्टॉलेशन करे, मतलब उसको विधिवत कार्य करे, ठीक है। और उसमें कोई लीकेज या अदर्स रिपेयरिंग वर्क आ रहा है वो करे, मेंटेनेंस का ध्यान रखे, उसके टेक्सचर में, उसकी संरचना में, ठीक है ना, इक्विपमेंट में। और उसमें ये बताया गया है कि आपको जो वेल्डिंग जॉइंट्स हैं और कनेक्टिंग जॉइंट हैं, टेस्टिंग भी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर द्वारा और बॉल के द्वारा हम लोग टेस्टिंग करते हैं, अनेक तरह की टेस्टिंग होती है। मैं जब टेस्टिंग आपको बढ़ाऊँगा तो आपको उसको भी बताऊँगा, ठीक है। पाइप फॉर लीक्स, रिपेयरिंग, कास्ट एस्टिमेट, इंटरप्रेटिंग, ब्लूप्रिंट बताया गया। तो ये आपकी प्लम्बिंग की ड्राइंग होती है। प्लम्बिंग की ड्राइंग के सिंबल भी आपको मैं किसी दिन डिस्कस करूँगा, ठीक है। डिज़ाइंस, ठीक है, क्योंकि आपको अभी जो है प्लम्बर का जो है कूलिंग टावर होता है उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लम्बर मस्ट बी आल्सो द अवेयर मतलब जागृत होना चाहिए और सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड फॉलो देम ऑल टाइम, ठीक है। तो ये था प्लम्बिंग की कुछ छोटी सी जानकारी। आगे चलते हैं। ये कुछ प्लम्बिंग के जो फिटिंग होती हैं, फिटिंग क्या ये कमोड है, ये कमोड है आपका, ये टैप है, और ये आपका ये रोलर है, ठीक है। ये सब है, ठीक। तो इसमें आपका ये रखा है प्लम्बर हैव टू अवेलेबल टू मतलब प्लान आउट ऑफ जॉब रिक्वायर्ड और वर्क out that need repairing, be available to follow plan and drawing, ठीक है। मतलब कि प्लान की ज़रूरत होती है, मतलब प्लान की ड्राइंग होगी, उससे एक प्लम्बर को समझने में और काम करने में काफ़ी आसानी होती है, और उसी के द्वारा स्टेप बाय स्टेप वो काम को चालू करता है। बी एबल टू फॉलो द प्लान एंड ड्राइंग पीपल, ठीक है। ये देखो जो मेरे फ्रेंड आपको बताया वो यहाँ उसने शो कर दिया है। आगे चलते हैं। फिर अंडरस्टैंड द टेक्निकल इंस्ट्रक्शन, जो उसमें टेक्निकल इंस्ट्रक्शन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है प्लम्बर्स को, ठीक है। उसको फॉलो करना है। ऑर्डर द मटेरियल फॉर द सप्लायर, ठीक है। और जिस तरीके से सप्लायर मटेरियल देता है उस हिसाब से आपको साइट पे वर्क करना है, ठीक है। फिक्स बैथ मतलब कि आपको नहाने के लिए, सिंक मतलब कि बर्तन धोने के लिए, और रेडिएटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। एक्स्ट्रा जो है टू वॉल्स मतलब वॉल पर जाते हैं। इन फ्लोर ऑन डक्ट पोर्शन जो फ्रेंड है आपको मैं किसी दिन डिस्कस करूँगा। डक्ट पोर्शन जो होता है बिल्डिंग में किया जाता है, ये वो पोर्शन होता है फ्रेंड जहाँ हमारे वेस्टेज और वेंट पाइप डाले जाते हैं, ठीक है। और ये डक्ट जो है आपका बाथरूम के पास और किचन के पास
बनाई जाती हैं, डाली जाती हैं, ठीक है। ये टेरेस से फ्लोर तक होती हैं, ठीक है। और फ्लोर में आपका एक स्पेशली जो है सी बीच बनाया जाता है और वहाँ आपका जो है गली ट्रैप भी लगाया जाता है। दुनिया भर की बातें हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको देता रहूँगा, ठीक है। और बाकी साइट्स पे जो है जो प्रैक्टिकल वर्क है उसकी वीडियो भी आपको मैं दूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क से बहुत कुछ समझ में आता है। और ये फ्रंट वीडियो मैं आपको 2 या 3 पार्ट में बनाऊँगा, क्योंकि चैप्टर सेफ्टी के बड़ा चैप्टर है, तो एक वीडियो में कवर करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक, चलते होंगे। मेजर डिस्टेंस, आगे चलते हैं। मेजर डिस्टेंस टू वर्क आउट ऑफ द लेंथ ऑफ पाइपिंग नीडेड, मतलब कि ज़रूरत है पाइप की जो है मतलब कि उसकी डिस्टेंस को मापने में लिए। कट एंड बेंड पाइपिंग द करेक्ट डायमेंशन, मतलब कि अगर किसी पाइप को काटना है तो उसका करेक्ट हम लोग को डायमेंशन लेना चाहिए, तभी उसको काटना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद वो पाइप जुड़ेगी नहीं, ठीक है। और फिर उसकी फिटिंग की जरूरत होगी, ठीक है। ज्वाइन द पाइपिंग सो दैट डज नॉट लीक, ठीक है। वर्क एज पार्ट ऑफ टीम विद ज्वाइनर, ब्रिक लायर एंड इलेक्ट्रिशियन एक्सेट्रा। आगे जाते हैं प्लम्बर के टास्क कौन कौन से होते हैं। टास्क में होता है आपका ए प्लम्बर इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए वैरायटी ऑफ टास्क विच इंक्लूडेड, ठीक है, इंस्टॉलिंग और मेंटेनिंग हीटिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम में आपका बाथरूम में गीजर वगैरह आया, फिटिंग वगैरह आता है ना, ये सब आता है। फिर रिपेयरिंग द सैनिटेशन सिस्टम, जो सैनिटेशन सिस्टम है होता है उसको भी रिपेयरिंग करने का टास्क फेस करना होता है। फिटिंग डोमेस्टिक अप्लायंस सच एज द डिशवॉशर, फिर इंस्टॉलिंग एयर कंडीशनर यूनिट। देखिए एयर कंडीशन जो बात आती हुई है ये HVAC वर्क में हमें यूज होता है। HVAC वर्क आपको पढ़ाऊँगा। HVAC वर्क जो होता है ये आपका हीट एंड वेंटिलेशन, एक मिनट, HVAC जो होता है ये वर्क जो है आपको साइट पे सीखना पड़ेगा। इसका एक कूलिंग टावर और पावर प्लांट होता है, यहाँ पर चिलर इंस्टॉल किए जाते हैं, पंप्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब वगैरह भी प्लम्बर्स में आता है, ठीक है। इसकी आपको जानकारी होना चाहिए। आगे चलते हैं फिटिंग बाथरूम में आपका जो बाथरूम फिटिंग होगी उसके बारे में आपको टास्क फेस करना पड़ेगा। एमरजेंसी रिपेयर, ठीक है। टू द बिकम द प्लम्बर यू विल नीड, मतलब कि जब प्लम्बर की ज़रूरत होगी तो आप उसको टच कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। यू एबिलिटी टू फॉलो द टेक्निकल ड्राइंग एंड प्लान्स, जो क्लाइंट के द्वारा टेक्निकल ड्राइंग होगी, प्लान्स होंगे, उसको आप फॉलो कीजिए। गुड प्रैक्टिकल स्किल, आपके पास गुड प्रैक्टिकल स्किल होनी चाहिए तभी आप काम करवाइए। गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक केयरफुल एंड वेल ऑर्डर्ड अप्रोच टू वर्क, ए रीजनेबल लेवल ऑफ फिटनेस एंड अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी इशू एंड लीगल रेगुलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं द एबिलिटी ऑफ वर्क एज पार्ट टीम एंड अलोन, ठीक है। मतलब कि एक प्लम्बर हो या एक हो, एक ज़्यादा प्लम्बर हो, तो उनका जो हेड हो एज ए सुपरवाइज़र हो वो अच्छा हो, टीम को लेके। गुड कस्टमर केयर स्किल, और कस्टमर से सही से पेश आए, यही सब बातें हैं। आगे चलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्स, मतलब कि व्यवसाय संबंधित आज की क्या जिम्मेदारी है। प्लम्बर्स वर्क इन द वैरायटी ऑफ सेटिंग, some of which may the contain hazard. The main occupational hazard the plumber will however to include, मतलब कि ये भी इन सब के लिए भी क्या जागरूक होना चाहिए प्लम्बर को। एक्सपोजर ऑफ हैजार्ड सब्सटेंस सच एज लेड, ठीक है, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, एपेस्टेस, मोल्ड्यूड, एब्रेसिव्स, सॉल्वेंट, सोल्डर एंड अदर टॉपिक ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये कुछ केमिकल कंपोजिशन है जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम होगा कि लेबोरेटरी नहीं हॉस्पिटल वगैरह में जो है लेड के पाइप यूज़ नहीं किए जाते, नहीं लेड के पाइप नहीं, कॉपर के पाइप यूज़ नहीं किए जाते, जिसमें लेड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। वो एज ए इन्फेक्शन हो जाता है हाथों में, ये सब बातें हैं। फिर क्या है प्रोक्सिमिटी ऑफ कंप्यूटेबल मटेरियल्स, ठीक है।
फिर क्या एक्सपोजर ऑफ बायो हजार्ड व्हेन द वर्किंग ऑफ सीवेज, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आप देखिए इसको, exposure of biohazard when the working on the sewage pipe tank outlet and when the new the pipe of soil, ठीक है। तब सेप्टिक टैंक प्रोवाइड किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसके बारे में बता रहा है आपको, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड आगे देखते हैं। दूसरा फ्रेंड है, एक मिनट, ऐसे ही बहुत सारे जो हैं चैप्टर आपको क्लियर करवाना है, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ऐसे चैप्टर आप क्लियर करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या पढ़ाई क्या करनी है, ठीक है। और दूसरा एक मिनट, हाँ चलते हैं, ये देखिए दूसरा पॉइंट ये है सेफ्टी का, कि आपको मैं कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, ये इमेज देखिए आप, ठीक है। जैसे कि ये है वर्किंग ऑफ सीवेज, मतलब जो काम में लिया गया है, सीवेज में जो काम कर रहा है सीवेज, वो समझिए, ठीक है। सीवेज ये एक डायमेंशन होता है, उसकी डेप्थ सडनली 2 मीटर 1.5 मीटर रखा है, तो वर्किंग इन द अवार्ड पोजिशन परफॉर्मिंग अवार्ड द म्यूचुअल टास्क, ठीक है। और प्लम्बिंग वर्किंग इन द अवार्ड पोजिशन, हालांकि एक प्लम्बर की जो है पोजीशन भी सही होनी चाहिए काम करते हुए, कि ये जो है रॉन्ग पोजीशन है काम करते हुए, ऐसे इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एज ए रिक्सी है, सेफ्टी देख के भी आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है प्लम्बर वर्किंग द अवार्ड पोजीशन, ठीक है। और ये है देखिए क्या, लिफ्टिंग द हैवी ऑब्जेक्ट, ऐसे भी आपको नहीं करना चाहिए लिफ्टिंग द हैवी ऑब्जेक्ट, इसको जो है टेक्निकल मेथड से उठा के ले जाना चाहिए। फिर एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रीम टेम्परेचर और द नॉइज़, ठीक है। फिर है आपका वर्किंग द कन्फाइंड स्पेस वर्किंग द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म स्कैफोल्डर जो है, इसके फोल्डिंग बारे में भी आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, बहुत अच्छी है, इसको उसमें आपको इस चीज़ को क्लियर करूँगा। रिस्क ऑफ द आई इंजरी फ्रॉम flying in particles, slips, trips and falls, especially when the working of environmentals। ट्रिपिंग फ्रेंड होता है जैसे कि कहीं लाइन गई है किसी सॉकेट से, ठीक है, तो हाँ कोई भी पर्सन उस पर गिर जाता है फंस के, दैट इज ट्रिपिंग, ठीक है। बर्न फ्रॉम हॉट इक्विपमेंट पार्ट एंड रिलीज ए हॉट वाटर स्ट्रीम, वर्किंग विद द वेरियस टूल्स बोथ हैंड टूल्स एंड पावर टूल, जनरली वर्कशॉप सेफ्टी। फिर अब आपको बता रहा हूँ मैं कि सामान्य तौर पर वर्कशॉप में कैसे हम सेफ्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिफोर यू कैन यूज़ इक्विपमेंट एंड मशीन, मतलब कि जैसे किसी मशीन के प्रयोग करने से पहले हमें उस मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उस मशीन के साथ आप हस्तक्षेप ना करें, अथवा एक्सीडेंटल क्रिया हो सकती है, ठीक है, वही आप बताएंगे। Before you can use equipment and machine or attempt a practical work in a workshop, you must understand the basic safety rules. This rule will help keep you and others safe in workshop. First is always listen, हमेशा सुनो केयरफुली देखकर, टू द इंस्ट्रक्टर और फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्टर जो आपको बताएगा कैसे वर्क करना है उसके इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से सुनिए। दूसरा है डू नॉट रन इन द वर्कशॉप में कभी दौड़े नहीं, मतलब दौड़ना नहीं है। यू कुड बम्प एंड कॉज एक्सीडेंट, आप जैसे दौड़ोगे आप गिर जाओगे और आपको चोट लग जाएगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका ऑलवेज वियर, हमेशा पहन के रखें। एप्रॉन एज द प्रोटेक्टेड द क्लोथ एंड होल्ड द लूज क्लोथिंग द प्लेस, हालांकि जो प्रोटेक्टेड जो सुरक्षात्मक आपके कपड़े हैं वो पहन के रखें, ठीक है। और थोड़े ढीले डाले कपड़े
पहने रखें, जिससे कि आपको कार्यशाला में, कर्मशाला में आप जो है कार उचित ढंग से कर सकें। चौथा पॉइंट फ्रेंड है, वियर द गुड स्ट्रॉन्ग शूज़। ठीक है, आपके जूते जो है मजबूत होना चाहिए। फ्रेंड मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ वीडियो को। आप जो है इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जहाँ तक जितने तक मुझे साइट्स की और टेक्निकल की नॉलेज है मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है। पाँचवा आपका पॉइंट है, when learning how to use a machine, listen very carefully to all the instruction given by the instructor, ask question especially if do not fully understand। ठीक है, मतलब जिस मशीन में आपको कोई डाउट हो, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आपको श्योरली पूछ सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से। यही है पॉइंट में। फिर क्या, ऑलवेज यूज द गार्ड, हमेशा यूज करें गार्ड व्हेन द वर्किंग द मशीन पर काम करते हुए। कीप हैंड मतलब हमेशा अपने हाथ में रखें अवे फ्रॉम द मूविंग रोटिंग मशीन। अपनी मशीन को जब घुमा रहे हैं आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उसको डाल रहे हैं, तो आप हैंड्स को हमेशा पकड़ते हैं। कुछ बताया, यूज़ द हैंड टूल्स केयरफुली। हैंड टूल मतलब जो आपके टूल्स हैं मशीन से संबंधित या मशीन से ऑपरेट करने से संबंधित, उसको आप देखभाल रखें, मतलब कि इधर फेंकें ना, ठीक है। उसको आराम से किनारे रख सकते हैं या उसका बॉक्सेस में आप रख सकते हैं। कीपिंग द बोथ हैंड बिहाइंड द कटिंग एज, ठीक है। फिर क्या, रिपोर्ट एनी डैमेज मशीन इक्विपमेंट एज देयर कॉजेज कुड कॉज इन द एक्सीडेंट, ठीक है। तो कुछ रिपोर्ट है उसको भी आप बनाना चाहिए। फिर आपका फ्रेंड, ठीक है, तो इतनी ही वीडियो आज तक रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। ओके, बाय बाय।